देखिए, जब भी कोई चैनल नंबर वन बनता है तो उसके पीछे एक विजन होता है कि लीडर किस तरह से टीम को लेकर चलता है। और ये बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सी खबर कब दिखानी है, प्रमुखता किस खबर की है और कैसे हमको खबर को सीधे आप तक पहुंचाना है बिना लाग लपेट। और यही काम आशीष दवेसर करते हैं, जी राजस्थान और जी 24 घंटा बांग्ला के चैनल हेड आशीष दवेसर। और आशीष दवेसर से अब अनुरोध है सर। नमस्कार। मेरा थोड़ा गला खराब है, तीसरे जी राजस्थान की पहल स्वर्णिम राजस्थान कार्यक्रम में आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है। आवाज़ आ रही? सबसे पहले मैं माँ त्रिपुरा सुंदरी, गोविंद गुरु, मानगढ़ धाम और इस अंचल की जीवनदायिनी माही बजाज सागर बांध जैसे आधुनिक तीर्थ स्थल को प्रणाम करते हुए हम इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं। यहाँ मंच पर विराजे पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय जी, सभापति नगर परिषद जिनेंद्र त्रिवेदी जी, कलेक्टर साहब डॉक्टर इंद्रजीत यादव जी, एसपी साहब हर्षवर्धन अग्रवाला जी और इस सभागार में मौजूद हमारे सभी आदरणीय महानुभाव, आप सभी की भागीदारी इस कार्यक्रम में सराहनीय और हम सबका हौसला बढ़ाने वाली है। स्वर्णिम राजस्थान आखिर ये जब बात राजस्थान की होती है, अपने प्रदेश की आती है, तो हम सभी की जिम्मेदारी बन जाती है कि उसे आगे बढ़ाने की सोचें। प्रदेश को आगे बढ़ाने की सोच के लिए एकजुटता के साथ हम सामूहिक रूप से प्रयास करें और इसी तरह के सामूहिक प्रयासों को बढ़ाने के लिए उन्हें एक मंच देने के लिए उन प्रयासों से दूसरे साथियों को प्रेरित करने की सोच के साथ आपके लोकप्रिय चैनल जी राजस्थान ने प्रदेश के सभी जिलों पर जाकर वहां के विकास का नया रोड मैप बनाने का बीड़ा उठाया है। आदिवासी अंचल के रूप में अपनी पहचान रखने वाले बांसवाड़ा संभाग को लेकर कुछ लोगों की सोच है कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर या समग्र रूप से कहें तो वागड़ में संभावनाएं कम हैं और यहाँ के आदिवासी स्वरूप को देखकर एक बार की तो देखने में लगता भी है कि शायद ये बात सही हो, लेकिन हमेशा दो तरह की अप्रोच होती है। एक अप्रोच में आदमी दूर से देखकर ये समझ लेता है कि यहाँ संभावना कम है, जबकि दूसरी सोच में यहाँ के लोगों से बात करके यहाँ आकर ये समझ आता है कि यहाँ का बड़ा हिस्सा अभी विकास की मुख्य धारा से तालमेल नहीं बिठा पाया है। तो ऐसे में यहाँ विकास की संभावनाएं अपार हैं। बात स्वरोजगार की हो या रोजगार की, संभावनाएं हमेशा नए क्षितिज तराशती है। पिछले दिनों बांसवाड़ा देश प्रदेश के माइनिंग मैप पर सोने की खनन की संभावनाओं को लेकर खूब चर्चा में आया। अब इस दिशा में काम और तेज़ी से हो रहा है। हमें उम्मीद है कि धरती सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि हकीकत में भी सोना उगलेगी। लेकिन सोने की खदानों के साथ ही एक और सोना यहाँ पर प्रचुर मात्रा में है, जिसका एक्सप्लोरेशन अभी उतने बेहतर तरीके से नहीं हो पाया है जितना इस पर काम किया जा सकता था, और वह है टूरिज्म का सेक्टर। प्रकृति ने बांसवाड़ा और इस संभाग के जिलों को जो खूबसूरती बख्शी है वह प्रदेश के दूसरों हिस्सों से अनकम्पेरेबल है। दूसरे हिस्सों में भी अलग अलग खूबियां हैं पर्यटन के लिहाज से, लेकिन नेचुरल ब्यूटी यहाँ पर बेहद खूबसूरत है। यहाँ त्रिपुरा सुंदरी माता जी का मंदिर, राम कुंड और भीम कुंड जैसे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने वाले स्थान हैं। तो माही बजाज सागर बांध जैसी जीवनदायिनी वाटर बॉडी भी है। माना जाता है कि जहाँ पानी है वहाँ टूरिज्म को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और जैसा कि सभी जानते हैं, राजस्थान में बांसवाड़ा एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ से कर्क रेखा गुजर रही है। आज हम लोग इस कार्यक्रम में ऐसे कुछ प्रमुख चेहरों और कुछ प्रमुख संस्थानों को सम्मानित भी कर रहे हैं जिन्होंने पिछले दिनों बांसवाड़ा में अच्छा काम करते हुए इसे प्रदेश के मानचित्र पर उकेरने और आगे बढ़ाने में मदद की है। इनसे दूसरे लोग भी प्रेरित होंगे और भविष्य में वो भी आपको इस मंच पर दिखाई देंगे। जो लोग अपने काम को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें भी आज इस आयोजन से प्रेरणा मिलेगी। आज के आयोजन के लिए आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। साथ में प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और लोकल बॉडीज़ की बांसवाड़ा को निरंतर आगे बढ़ाने की कोशिशों को
कोशिशें हों, नई का ऊंचाइयाँ हासिल हों, इसी कामना के साथ आप सभी आगे बढ़ें। जय हिंद, जय राजस्थान। थैंक यू सो मच सर। और इस कार्यक्रम की श्रृंखला में अब आगे बढ़ते हैं। और देखिए, जैसे कहा जाता है कि कोई भी कार्य जो है वो अकेले नहीं किया जा सकता। जैसे हालांकि ये जो एग्जांपल्स हैं दूसरे मायने में भी दिए जाते हैं कि भाई रेलगाड़ी जो चलती है 2 पहियों पे चलेगी, गाड़ी जो है वो 4 पहियों पे चलती है। इसी तरह से जब जो भी कार्य होता है वो सहयोग से ही होता है। और इसलिए जब आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो ये कार्यक्रम भी सहयोग से हो रहा है। और इसीलिए हम जो सामाजिक सरोकार निभा रहे हैं जी मीडिया की इस मुहिम में, हम उन लोगों को नहीं भूल सकते जो हमारे वैल्यूएबल स्पॉन्सर्स हैं, जिनके बिना ये कार्यक्रम संभव नहीं हो सकता है। और वो हमारे स्पॉन्सर्स हैं co-presenter Pacific Medical College and Hospital in association with Mateshwari Group, Banswara Institute of Hotel Management and Aviation, Leo Institution, Modit Construction, Setu Marble and Granites, Shivaji Nagar, Banswara, Shri Yogeshwar Mahavidyalay, Sajjangarh, The Woods, powered by Rajbahan Plywood, Uttam Mobile, Patel Honda, PSSC Infra, नागेंद्र राय प्राइवेट लिमिटेड और वेन्यू पार्टनर उत्सव होटल। और चलिए अब इसी के साथ कार्यक्रम की श्रृंखला में आगे बढ़े, इस कड़ी में आगे बढ़े, क्योंकि आज जो हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं सभी लोग, वो उन सभी लोगों की वजह से जिन्होंने बांसवाड़ा का ही नहीं प्रदेश का मान भी बढ़ाया है, देश का मान भी बढ़ाया है। और अब उन सभी लोगों को मैं एक एक करके मंच पर बुलाना चाहूँगी अवार्ड के लिए। और मंच से अनुरोध है, कृपया सर अपने स्थान से आप सभी लोग आगे आएं और जितने भी हमारे अवार्डी हों उनको एक एक करके अवार्ड प्रदान करें। तो नाम की कड़ी में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो नाम है भूमिका छाबड़ा का, कराटे नेशनल प्लेयर हैं और अभी फिलहाल हमारे बीच उपस्थित नहीं है क्योंकि चंडीगढ़ में है टूर्नामेंट में। उनके पिता हमारे बीच में मौजूद हैं, विजय छाबड़ा जी, और उनसे अनुरोध है कृपया मंच पर पधारिए सर। बांसवाड़ा शहर की 20 साल की ये बेटी भूमिका छाबड़ा, जिन्होंने अपने दम पर बांसवाड़ा का नाम पूरे देश में रोशन किया है। भूमिका छाबड़ा नेशनल कराटे प्लेयर हैं और पिछले 8 साल से राजस्थान सहित पूरे देश की 30 से अधिक प्रतियोगिताओं में इन्होंने भाग लिया है। गोल्ड, सिल्वर सहित अन्य मेडल इन्होंने जीते हैं। भूमिका नेशनल कराटे प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल ले चुकी हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसी कड़ी में नेक्स्ट अवार्डी का नाम है सपना फाउंडेशन से प्रतिनिधि हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। और ये जो तालियां हैं इनकी गूंज और तेज होनी चाहिए, जो पूरा प्रदेश इन तालियों को सुन सके, आज के इस कार्यक्रम की ऊर्जा को बनाए रखें। सपना फाउंडेशन से प्रतिनिधि आ रहे हैं। बांसवाड़ा जिले में हर घर रक्तवीर के अभियान की शुरुआत करने वाला सपना फाउंडेशन अपने कार्य से जिले में एक अलग पहचान रखता है। सपना फाउंडेशन की शुरुआत 2019 में वैशंभर मेघवाल ने की और उसके बाद इस फाउंडेशन में 7000 से अधिक युवा जुड़े। और अब इसी कड़ी में आगे बढ़े संगीता गुप्ता सेतु फाउंडेशन से। कृपया मैम आप भी मंच पर पधारिए। संगीता गुप्ता, बांसवाड़ा शहर की संगीता गुप्ता, जिसने सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में कार्य कर एक अलग पहचान बनाई है। संगीता गुप्ता ने सेतु फाउंडेशन की नींव रखी और इस फाउंडेशन की बदौलत उन्होंने कई जरूरतमंद परिवार और लोगों की मदद की है। गुप्ता जिले के 40 से अधिक परिवार हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, उन परिवारों को भी मासिक पेंशन देती हैं। अगली अवार्डी साधना उपाध्याय जी। साधना उपाध्याय जी कृपया मंच पर पधारिए मैम। बांसवाड़ा जिले की वजाखरा गांव की 53 वर्षीय साधना उपाध्याय मैम अपने कार्य से लोगों के दिलों में एक अलग ही जगह बना रखी है। उन्होंने वर्ष 2013 में साधना उपाध्याय को कैंसर अंतिम स्टेज पर हुआ और चिकित्सकों ने लेकिन कैंसर जैसी बीमारी से ग्रसित उपाध्याय ने हिम्मत नहीं हारी है और प्लास्टिक मुक्त समाज को बनाने की ठानी है। 2014 से इन्होंने फटे पुराने कपड़े इकट्ठा किए और उनकी कपड़ों की थैलियां बनाना शुरू किया और 500 से अधिक थैलियां ये अभी तक बना चुकी हैं और 5 लाख थैलियां ये फिलहाल बना चुके हैं। अगली अवार्ड की कड़ी में आगे बढ़े सौरभ रावल जी, कृपया आप भी मंच पर पधारिए।
आप सभी लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितने भी हमारे अवॉर्डी जो आज ये कार्य सराहना आप सभी की, और जो आप कार्य कर रहे हैं निरंतर इसी तरह से करते रहें। सौरभ रावल जी, बांसवाड़ा शहर के सौरभ रावल पर्यावरण के क्षेत्र में एक अलग ही कार्य कर रहे हैं। रावल ने 2021 में जिले में पौधारोपण और वितरण का कार्य शुरू किया और निजी संस्थान के साथ कर 55,000 पौधे का वितरण और रोपण किया है। सर आपको भी बहुत बहुत भास्कर जोशी जी का, जो बांसवाड़ा शहर में इनको किसी पहचान की जरूरत नहीं है। भास्कर जोशी सर कृपया मंच पर पधारिए। जोरदार तालियां इनके लिए भी होनी चाहिए, और देखिए हर अवॉर्डी के लिए होनी चाहिए, क्योंकि ये जो कार्य कर रहे हैं वो हर कोई नहीं कर सकता, और इसीलिए आज जी राजस्थान आप सभी को ये अवार्ड देते हुए, सम्मान देते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा है। एमजी चिकित्सालय में कार्यरत नर्सिंग कर्मी भास्कर जोशी, जो 24 घंटे लोगों की सेवा के लिए उपलब्ध रहते हैं। अगला नाम है साइबर सेल बांसवाड़ा। साइबर सेल बांसवाड़ा से प्रतिनिधित्व और पूरी टीम जो है वो पधारे कृपया मंच पर। जोरदार तालियां। इसने बड़े से बड़ा अपराध करने वाले अपराधियों को जेल पहुंचाने का काम किया है। साइबर सेल की टीम ने एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देशन में जिले में कई बड़े आपराधिक मामलों में बेहतर काम किया, जिससे कई अपराधियों को सलाखों के पीछे जाना पड़ा है। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी को, और निरंतर इसी तरह से आप लोग कार्य करते रहें। आगे जो नाम है वो है दीपिका बामनिया जी का। अगला नाम दीपिका बामनिया जी का, सीनियर महिला लेक्रोस। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं मैम, और बड़ा